देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बिहार के पूर्व सीएम सुशील कुमार मोदी ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार को कागजात के सहारे जबरदस्त घेरा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुशील मोदी ने महाधिवक्ता राज्य निर्वाचन आयोग पत्र के हवाले से नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि नीतीश कुमार की अहम की वजह से ही आज नगर निकाय चुनाव बाधित हुआ है। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को अपमानित करने का काम किया है, ऐसे में वो तुरंत इस्तीफा दें। इतना ही नहीं, मोदी ने नीतीश सरकार से मांग की है कि अति पिछड़ों को आरक्षण दो और तत्काल चुनाव कराओ और चुनाव में अब तक के खर्च को की भरपाई सरकार की करे। नीतीश सरकार राजकोष से खर्च की भरपाई करे, ऐसा कहना है पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का। के कारण मेयर और डिप्टी मेयर बनने से वंचित हो गए और ये चुनाव तो 6 महीना पहले होना चाहिए था। जून में चुनाव का कार्यकाल पूरा हो रहा था। नियम कहता है कि कार्यकाल पूरा होने के पहले चुनाव कराइए। आपको तो जनवरी में चुनाव कराना चाहिए था। आपने चुनाव कराया, सितंबर में घोषणा की और वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया। तो नुकसान किसका हुआ? नीतीश कुमार का नुकसान थोड़ी हुआ। नुकसान तो हो गया अति पिछड़ों का, जिनको हम लोगों ने आरक्षण दिया था, जो एमएलए भी नहीं बन पाते थे, एमपी भी नहीं बन पाते थे। वो बढ़ई, कुम्हार, लोहार, दर्जी, ये सब छोटी छोटी जातियाँ, वो बेचारे कम से कम उन वर्गों के लोग मुखिया बनने लगे, चेयरमैन बनने लगे, प्रमुख बनने लगे। पटना का मेयर बना संजय चंद्रवंशी। कभी चंद्रवंशी समाज का व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि पटना का मेयर बन। जो भव्य है, विशाल है, इस जगत का पालनहार है, आरंभ भी है और अंत भी है, वही तो महाकाल है। बाबा महाकाल की नगरी अब सज रही है। महाकाल का महाकाल लोक बनकर तैयार है। उज्जैन ही पूरे देश में बाबा महाकाल के महाकाल लोक को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद देश में न सिर्फ आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत को एक अलग पहचान मिल रही है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ और इसके बाद अब उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का काम भी पूरा कर लिया गया है, जिसका भव्य उद्घाटन पीएम मोदी 11 अक्टूबर को करने वाले हैं। बाबा महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में वर्णन मिलता है। वहीं कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु बना हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। महाकाल कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इसके निर्माण से भगवान शिव की जिन कथाओं का महाभारत, वेदों और स्कंद पुराण में अवंती खंड में उल्लेख मिलता है, वो कथाएं अब धर्म नगरी उज्जैन में जीवंत हो उठेंगी। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के समीप ही नवनिर्मित महाकाल प्रांगण में इन कथाओं को दर्शाती भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। साथ ही देश और दुनिया से महाकाल का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्त यहां पहुंचेंगे, जिससे उज्जैन शहर की रौनक बढ़ जाएगी। आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्राउंड पर हमारी सहयोगी वागीशा पांडे उपस्थित है। उन्होंने जब सफाई कर्मचारियों से बात की तो उनका उत्साह भी किस तरीके से चरम पर पहुंच चुका है, आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। जय श्री महाकाल। तो इस वक्त सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंच चुकी है महाकाल नगरी उज्जैन। जी हां, 11 अक्टूबर वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं और यहीं से हम शुरुआत करेंगे। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। ये तस्वीर देखिए, उज्जैन महाकाल में हम मौजूद इस वक्त सुदर्शन न्यूज की टीम यहां पहुंच चुकी है। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। सभी जगह बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। स्वच्छता का यह शहर उज्जैन अब जगमग हो गया है। महाकाल नगरी, धर्म नगरी, लाखों लोग उज्जैन पहुंचने वाले हैं 11 अक्टूबर को। लेकिन आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें स्वच्छता की टीम इंदौर से उज्जैन पहुंची हुई है। पूरा उज्जैन स्वच्छ दिखाई दे रहा है। वो इंदौर जो स्वच्छता में हमेशा नंबर 1 रहता है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंदौर से कुछ टीम पहुंची हुई है, स्वच्छता में लगातार लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उज्जैन पहुंचेंगे तो ये स्वच्छता की टीम, ये स्वच्छ उज्जैन देखकर उनका मन काफी प्रसन्न होगा। चलिए, हमारे साथ स्वच्छता की कुछ टीम मौजूद है जो कि इंदौर से आई है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन पहुंच रहे हैं।
महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने। काशी अयोध्या के बाद अब उज्जैन की बारी है और आप लोगों को इंदौर से उज्जैन बुलाया गया है, किस तरह से देखते हैं? हम लोगों के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि महाकाल की नगरी में हमारे सेवा करने का मौका मिला है और हमारी पूरी इंदौर की नगर निगम की टीम यहाँ पर जी जान से लगी हुई है। माननीय आयुक्त महोदया मैडम के निर्देश में यहाँ कार्य दिन रात चल रहा है और हम लोग आज शाम तक ही यहाँ काफ़ी कार्य को पूरा कर चुके होंगे। कितने पेड़ पौधे लगाए आप लोगों ने? मैडम पूरा 7 किलोमीटर का जो एरिया है, सेंट्रल डिवाइडर्स, रोटरीज, ग्रीन बेल्ट्स, इसमें हम लोग पूरा वर्किंग कर रहे हैं। सारी गैप फिलिंग से लेकर जितना भी सौंदर्यकरण का कार्य है, चाहे महाकाल अंदर परिसर का कार्य हो चाहे बाहर का कार्य हो, पूरा उद्यान विभाग इंदौर टेक ओवर करके कार्य कर रहा है। और स्वच्छता में क्या क्या आएगा, क्योंकि अभी पूरा उज्जैन जगमग उठा है, हम हर जगह देख रहे हैं, हर जगह जय श्री महाकाल के नारे लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। स्वच्छता में और क्या क्या सहभाग रहेगा, क्योंकि इंदौर हमेशा नंबर 1 रहता है, तो ऐसे में इंदौर की टीम को उज्जैन बुलाया गया है? मैडम हमारी जो इंदौर की स्वच्छता की टीम है वो भी यहाँ दिन रात अपनी मेहनत कर रही है और उन्होंने भी पूरा टेक ओवर कर लिया है और वो भी अपना पूरा कार्य कर रही है। देखिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद है जो कि स्वच्छता, उज्जैन को स्वच्छ बनाने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। क्या क्या कहाँ कहाँ पेड़ पौधे लगाए, कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए आप लोगों ने? हर सिद्धि लगाए, वहाँ से चौराहे तक लगाए पौधे हमने सब, घास भी लग रही है। तो अब उज्जैन को सुंदर बनाना है। हाँ जी बिल्कुल, नंबर 1 बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार है। जी हाँ बिल्कुल, 11 तारीख का उनका लोकार्पण है उज्जैन में, तो उसकी सेवा में हम पूरा व्यवस्थित लगे हुए हैं। कब से लगे हुए हैं आप लोग? हम लोगों को यहाँ 3 दिन हो गए हैं अभी। दशहरे के दिन से नगर निगम की टीम यहाँ पर कार्य कर रही है। आज पूरा काम पूरा हो जाएगा? आज शाम तक पूरा कर लेंगे। पूरी कोशिश है कि आज रात तक कर। लगभग कितने पेड़ पौधे आपने लगाए होंगे अभी? हम करीबन यहाँ हम लोगों ने अभी करीबन 4-1 पौधे और अभी 5-1 गमलों से और अभी सौंदर्यकरण होना बाकी है, जो आज शाम से शाम तक हो जाए। सड़कें भी हमें काफी खूबसूरत दिखाई दे रही, इंदौर की तरह स्वच्छ सड़कें दिखाई दे रही है। मैडम स्वाभाविक बात है, इंदौर के सब एक्सपीरियंस होल्डर टीम यहाँ पे काम कर रही है, तो सब चीज़ों का फर्क तो देखने लगे। देखिए तो आपने देखा स्वच्छता की टीम भी यहाँ पहुंची हुई है। पूरा इंदौर जय श्री महाकाल, उज्जैन जय श्री महाकाल से गूंज उठा है, क्योंकि 11 अक्टूबर को वो दिन है जब महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन होना है। ऐसे में तमाम लोग, जो भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। जगह जगह तैयारियां हो गई है, लाइटों से पूरे उज्जैन को सजाया गया है। पूरी तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बस आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। कैमरामैन जीत पाल के साथ मैं वागीशा पांडे, उज्जैन। तो महाकाल लोक तैयार हो चुका है और महाकाल लोक की विशेषताओं के बारे में क्या कुछ खास है, वहां पर आपने देखा ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी बागीशा मौजूद है। लेकिन जब हम महाकाल लोक की बात करते हैं तो 1 घंटे में 1 लाख श्रद्धालु इसमें दर्शन कर सकेंगे। मंदिर को आपको बता दें कि चारों तरफ से खुला बनाया जा रहा है, इसके आसपास के भवन को हटाया जा रहा है। रुद्र सागर के किनारे 2 नए द्वार भी बनाए गए हैं। पहला नंदी द्वार है और दूसरा पिनाकी द्वार है। इसके साथ ही साथ 20,000 यात्रियों के आवागमन को एक साथ यहां पर सुचारू किया जा सकेगा। 400 से ज्यादा वाहनों की पार्किंग क्षेत्र है। धर्मशाला से यात्री सीधे नंदी द्वार में प्रवेश कर सकेंगे और हर घंटे 1 लाख श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को 30 से 45 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। यानी कितना सुविधाजनक हो जाएगा जब महाकाल लोक बनकर तैयार होगा। ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है और इसी का उद्घाटन 11 तारीख को होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर उपस्थिति होगी। इसके साथ ही साथ कॉरिडोर में सुविधाएं कौन कौन सी होगी, आइए उस पर भी जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं। तो सुविधाओं की अगर बात की जाए तो कई फैसिलिटी सेंटर्स बनाए गए हैं। जूते स्टैंड, वेटिंग रूम, रेस्टोरेंट्स जैसे कई यहाँ पर सेंटर्स दिखाई देंगे। पेयजल, टिकट घर, रुकने के आश्रम की भी यहाँ पर सुचारू व्यवस्था नजर आएगी। कला और संस्कृति भी इस पूरे कॉरिडोर में विशेष रूप से नजर आएगी। कला और संस्कृति की अगर बात करें तो शिव गाथा यहाँ पर जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, कहानियों में सुनते आए हैं, उसका जीवंत रूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉरिडोर की दुकानों में भारतीय कला और संस्कृति की झलकियाँ नजर आएगी। यहाँ लगने वाली दुकानों को अलग पहचान दी जा रही है। दुकानों पर कलाकारों द्वारा मांडने बनाए गए हैं। दुकानों को ट्रेडिशनल लुक दिया जा रहा है। उज्जैन में ये बहुत विशेष अवसर है जब सड़कों को भी चौड़ा किया गया है और
श्रद्धालु चौड़ी सड़कों से होकर महाकाल के कॉरिडोर तक पहुंच पाएंगे। 70 मीटर चौड़ा मार्ग कर दिया गया है। यहाँ पर पहले जो थोड़ा संकुचित संकीर्ण मार्ग था उसका चौड़ीकरण किया गया है। महाकाल मंदिर से चौराहे तक 24 मीटर चौड़ा मार्ग किया गया है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर पूरे मंदिर परिसर में छायादार पेड़ लगाए गए हैं। उधर महाकाल कॉरिडोर तक पहुंचने के लिए 2 पैदल मार्ग भी बनाए गए हैं। एक ई रिक्शा के लिए भी अलग से लेन तैयार कर दी गई है। और इसी के साथ साथ कॉरिडोर क्योंकि बनकर तैयार है और क्योंकि कॉरिडोर बना है तो 1000 लोगों को रोजगार भी मिला है। 1000 लोगों को रोजगार देने की भी तैयारी हो चुकी है। समिति की तरफ से मैनेजर, रिसेप्शन, टिकट काउंटर, रेस्टोरेंट, दुकान, वाहन, लिफ्ट, साफ सफाई, सुरक्षा गार्ड्स के लिए नियुक्ति होगी। महाकाल की शक्ति में मोदी की भक्ति नजर आती है और महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने पहुंचने वाले हैं 11 तारीख को। पीएम मोदी के पहुंचने पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी और अब 300 करोड़ रुपए कमलनाथ सरकार की तरफ से उस वक्त स्वीकृत भी किए गए थे। लेकिन 2020 में कमलनाथ की सरकार गिर गई और इसके बाद शिवराज सरकार ने राशि को बढ़ाकर 300 करोड़ से 750 करोड़ रुपए कर दिया था। हमारे साथ शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र जी मौजूद है। सर, महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत ही अलौकिक और अद्भुत, अलौकिक, भव्य आयोजन है। माननीय प्रधानमंत्री जी 11 तारीख को परसों बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। सर, सपना साकार हुआ, कैसा लग रहा है जो सपना देखा था? देखिए, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती और आज पूरे प्रदेश में अपार उत्साह है, पूरे उज्जैन में अपार उत्साह है, तो बहुत उपलब्धि। सर, एक आखिरी सवाल, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी जो धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या हो गया? सर, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान की जो हमेशा राष्ट्र के लिए आवाज उठाते रहे, भगवा के लिए आवाज उठाते रहे, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं और राष्ट्र में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को यहाँ पर होंगे। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का वो उद्घाटन करेंगे और भव्य दिन होने वाला है क्योंकि लाखों की जनता उज्जैन पहुंचने वाली है। महाकाल कॉरिडोर जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। मैं वागीशा पांडे, कैमरामैन जीत के साथ, सुदर्शन न्यूज उज्जैन। तो भव्य तैयारियां चल रही हैं। महाकाल का लोक बनकर तैयार है, बस अब देश को समर्पित करना है। 11 तारीख को सुबह से ही हम इस खबर पर बने रहेंगे। ग्राउंड जीरो से हम पल पल की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ अभी इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।